नमस्कार दोस्तों, आज हम एक नए वीडियो के साथ आपके सामने आपके सामने उपस्थित हैं और ये वीडियो रोते हुए बच्चे, छोटे बच्चे जैसे जन्मजात, नवजात बच्चे होते हैं, तो उनमें ये समस्या काफ़ी देखी गई है कि बच्चों के रोने के अलग-अलग कारण हो सकते हैं, जो कि पेरेंट्स जो है माँ-बाप कभी-कभी नहीं समझ पाते हैं और उससे बच्चों पर काफ़ी असर पड़ता है और उनका इलाज सही ढंग से नहीं हो पाता है। तो आज हम अ, डॉक्टर साहब से जानेंगे कि अलग-अलग रोने का क्या-क्या कारण हो सकता है और कैसे हम पहचानें कि बच्चा किस कारण से रो रहा है। तो आइए हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्कार डॉक्टर साहब, नमस्ते। हमारे सामने हजारीबाग के जाने-माने विख्यात डॉक्टर गणेश शंकर उपस्थित हैं, जो कि आज इस विषय पर काफ़ी गहन चर्चा करेंगे और आपको इसकी पूरी जानकारी देंगे, जिससे कि आपको बच्चों के परवरिश में करने में कोई परेशानी नहीं आए। तो जी, आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। जी, आपका विषय बहुत अच्छा है हाँ, कि रोते हुए बच्चों के कारण और होम्योपैथिक उपचार में हम क्या आपकी मदद कर सकते हैं। तो बच्चों के रोने के सामान्य कारण जो देखे जाते हैं, तो अलग-अलग कारण होते हैं हुँ, और उसमें होम्योपैथ का उपचार भी हम बताने जा रहे हैं। हुँ, हुँ, जैसे कोई बच्चा भूख और प्यास के कारण रोते रहता है, वो उसको पेरेंट्स समझ नहीं पाते हैं, माँ समझ नहीं पाती है। हुँ, क्लिनिक में अक्सर हम लोग के यहाँ ऐसा देखा जाता है कि बच्चा रोते रहता है, हुँ, क्योंकि वेट करना पड़ता है क्लिनिक में, तो बच्चा रोते रहता है। तो हमारा हिदायत है कि पहले जाके बच्चे को दूध पिलाइए और बच्चे को दूध जब पिलाया जाता है तो वो चुप हुँ, हो जाता है। तो ये कारण हो गया, भूख और प्यास के कारण बच्चा रोता है, हुँ, तो माँ-बाप को इसको पहले चेक करना चाहिए। और अच्छा, दूसरा कारण होता है कि बच्चों में पेट दर्द एक आम बात होता है, खास बात होता है, हुँ, जिसको बहुत लोग समझ नहीं पाते हैं। हुँ, तो इसको भी देखना चाहिए। दाँत निकलने समय मसूड़ों में दर्द होता है, अच्छा, मसूड़े फूले रहते हैं, हुँ, जिससे बच्चा चिड़चिड़ा हो जाता है, रोते रहता है। तो ये भी एक कारण होता है रोने का। बहुत सा बच्चा पर्याप्त नींद नहीं ले पाता है हुँ, और नींद नहीं की कमी के कारण वो बच्चा रोते रहता है। तो बहुत बार ऐसा देखा गया तेज़ आवाज़, हुँ, हुँ, अंधेरा या नया वातावरण भी रोने का कारण बनता है। अच्छा, कहीं बच्चा बाहर चला गया, घर से बाहर चला गया तो हुँ, वहाँ नया वातावरण मिलता है, अपरिचित तो वो उसको देख-देख के रोते रहता है। हुँ, तो ये भी एक कारण होता है। ये मुख्य रूप से ये कुछ कारणे हैं, हुँ। कारण है जो बच्चा को रोने का कारण बनता है। तो इसमें अलग-अलग रोने का कारण हो सकता है, जैसा कि आपने बताया। जी। तो अगर बच्चा मतलब कि दिन में ज़्यादा रोता है और रात में ठीक रहता है, तो इसमें ये तो लक्षण अलग है, तो इसमें कैसे इलाज करें? हम इसको कैसे पहचानें? हाँ, आपको हम अभी और विवेचना करने जा रहे हैं हुँ, कि बच्चा का रोने का कारण जो है, तो पहले स्पष्ट किया और उसके बाद मेंटल सिम्पटम्स के आधार पर भी बच्चा का हम लोग होम्योपैथ में ट्रीटमेंट देते हैं। जैसे कोई बच्चा दिन में ज़्यादा रोता है, हुँ, हुँ, लेकिन रात में वो ठीक-ठाक रहता है, खुश होता है, तो अच्छा, उसमें एपिस नाम की एक दवा बहुत ही कारगर है। और जैसे कोई बच्चा दिन में तो ठीक रहता है, हुँ, लेकिन रात में बहुत रोता है, बहुत परेशान करता है, रात भर तो ट्रबल हुँ, सम में रहता है वो, तो उसमें जैलापा बहुत अच्छी दवा है, उसके हुँ, साथ सोडिनम भी दवा है और हुँ, लाइकोपोडियम भी बहुत असरदार दवा होती है। और कुछ कारण ऐसा होता है कि बच्चा मुँह में छाला-वाला हो जाता है, हुँ, हुँ, तो वो रोते रहता है, उसको माँ नहीं देख पाती है, समझ नहीं पाती है। हुँ, तो चिकित्सक बंधु उसको मुँह खोल करके देखते हैं, तो पता चलता है कि हाँ, उसके अंदर मुँह में छाला है। अच्छा, तो उसमें हम लोग बोरेक्स और ब्रोनिया, ये 2 दवाई जो है हम लोग उपयोग में लाते हैं। अच्छा, कुछ बच्चा गोद में रहना चाहता है, हुँ, पसंद करता है, गोद में लेने से बच्चा रोना बंद कर देता है, हुँ, शांत हो जाता है, तो उसमें हम लोग कैमोमिला देते हैं। अच्छा, कैमोमिला बहुत अच्छी दवा है कि वो गोद में लेने पर चुप हो जाता है, खूब उसको हिलाया-डुलाया जाता है तो बच्चा चुप रहता है, अच्छा, तो उसमें कैमोमिला बहुत अच्छी दवा है। इसके साथ सीना है, चेलिडोनियम है और साइलेसिया भी अच्छी दवाई है इसमें। हुँ, 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 कभी-कभी बच्चा बिना कारण के भी रोता है, पता नहीं अच्छा, चलता है कि कारण क्या है? अच्छा, माँ-बाप को भी पता नहीं चलता है, काहे बच्चा रो रहा है, इतना रो काहे रहा है? हुँ, डॉक्टर को भी कभी-कभी कन्फ्यूज़ हो जाता है हुँ, कि काहे रो रहा है?
तो वैसी स्थिति में हम लोग देखते हैं कि ये बिना कारण के बच्चा यदि रोता है तो उसमें हम लोग पल्सेटला देते हैं अच्छा या सल्फर देते हैं या फिर इग्नेशिया का हम लोग प्रयोग करते हैं। अच्छा, तो ये काफी महत्वपूर्ण है। जी और भी कुछ बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जी तो जी, आप। और भी बहुत सा कारण है। हाँ। जैसे जैसे गर्मी में बच्चा अधिक रोता है, गर्मी लग रहा है, बहुत ज़्यादा रो रहा है, अच्छा। तो उसमें हम लोग इंटीम क्रूडम का प्रयोग करते हैं। हम्म। बच्चा रोते समय पूरा शरीर को कांपने लगता है तो उसमें हम लोग अच्छा। इग्नेशिया का प्रयोग करते हैं। और जब कोई मन की बात ना माने, हम्म। बच्चा को नई बात मानता है तो उसके कारण रोता है, हम्म। तो सीना दवा है। सीना बच्चे के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट दवा है। अच्छा, उपयोगी है। सीना का बच्चा जब रोता है तो समझ में नहीं आता काहे रो रहा है, क्यों रो रहा है, रोए जा रहा है, रोए जा रहा है, मतलब क्राइंग करता है, वो बहुत ज्यादा चिल्लाता है, ओ। किसी तरह से चुप नहीं रहता है। तो अच्छा उसमें सीना हम लोग बहुत अच्छा रोल अदा करता है वो इस अवधि में। अच्छा। अब जैसे कोई बच्चा कोई प्यार से बात करता है हम्म। तो भी रो देता है, ओ। तो इसमें इग्नेशिया दवा है, साइलिसिया दवा है। सेंसिटिव बच्चे हाँ, हैं। बहुत सेंसिटिव होता है। अच्छा। और कोई बच्चा जो है क्राइंग सिंस बर्थडे, ओ। माने जब से बच्चा पैदा लिया तब से रोए जा रहा है, रोए जा रहा है, हम्म। चुप नहीं होता है। हम्म। तो हम लोग उसमें एक सिफलिनम नाम की दवा है, वो अच्छा। बहुत कारगर है। और बच्चा जैसे ऊपर उठाने पर हम्म। रोने लगता है तो उसमें बोरेक्स एक दवाई है। अच्छा। और बच्चा जैसे नीचे रखता है तो उसमें भी वो ये सिफलिनम का दवा क्राइंग, अच्छा ये बोरेक्स का बहुत बढ़िया रोल है इसका। अच्छा अच्छा। बच्चा ऐसे गोद में उठाता है और ऐसे करके ऐसे ऊपर लेता है, उछालता है ना बच्चा को, हाँ हाँ तो उसमें रोने लगता है, तो उसमें हाँ। बोरेक्स बहुत अच्छी दवाई है। डर जाता होगा हाँ, उसमें। डर जाता है। हाँ। और बच्चा क्राइंग वेन यूरिनेटिंग, जैसे अच्छा। बच्चा पेशाब करते समय, पेशाब करने के पहले हम्म। रोना चालू कर देता है, अब पेशाब हो जाता है तो चुप हो जाता है। अच्छा तो ऐसी परिस्थिति में हम लोग एक सारसा पेरला नाम की दवा है, अच्छा। वो हम लोग देते हैं। और ये बोरेक्स भी दवा है, उसमें बोरेक्स। बोरेक्स भी है। लाइको। बच्चा मैंने पेशाब करने के पेशाब पहले करते रोता है। समय हाँ रोने लगता है। हाँ, लाइकोपोडियम भी दवा है। अच्छा, लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम, सारसापेरेला और बोरेक्स, ये तीन महत्वपूर्ण दवा है कि पेशाब करने के पहले बच्चा जब रोता है, चिल्लाता है, चीखता है तब। हम्म। अच्छा, बहुत बार क्या होता है, रोते हुए सामने की ओर बच्चा झुक जाता है, ऐसे ऐसे झुक जाता है, ऐसे ऐसे झुक जाता है, तो अच्छा उसमें कोलोसिन बहुत अच्छी दवा है। कोई बच्चा रोते हुए ऐसे पीछे टेढ़ा ऐसे हो जाता है, ऐसे तिरछा हो जाता है अच्छा। पीछे की ओर, हम्म। तो उसमें डायस्कोरिया बहुत अच्छी दवाई है। अच्छा और नक्सवोम का भी दवा है। अच्छा। और ऐसे हम लोग देखते हैं कि जैसे कुछ बच्चे जो हैं दांत निकलता है, डेंटिशन पीरियड होता है ना, तो उसमें डेंटिशन पीरियड में बच्चा बहुत रोता है तो उसमें हम लोग फाइटोलक्का देते हैं, अच्छा बहुत अच्छी दवा है, फाइटोलक्का है। और कैमोमिला भी दवा है, अच्छा। ये दोनों दवा बहुत अच्छा है। कैमोमिला तो बच्चों का एकदम समझिए कि हम्म। बहुत ही दोस्त के रूप में वो दवा रखना चाहिए हर परिवार में। बच्चा रो रहा है, काहे रो रहा है, क्यों रहा है, तो हम लोग सबसे पहले कैमोमिला की याद करते हैं। चिड़चिड़ापन से हाँ लगता है ये दवा हाँ, रिलेटेड है बहुत बात। बहुत चिड़चिड़ चिड़चिड़ करते रहेगा। हाँ। और कोई बच्चा जो है खिला देने से बच्चा ये रो लेता है, रोता है, तो उसको में हम लोग कोलोसिन का भी प्रयोग करते हैं। अब से क्लिनिक में कोई बच्चे रोते हुए आए, तो हाँ इसमें कैसे इलाज करते हैं? हाँ, हम देखिए हमारा अपना क्लिनिकल एक्सपीरियंस ये है हाँ। कि सबसे प्रथम हम उसको पहले नक्सवोम का 200 का एक खुराक देते हैं अच्छा। पहला, क्योंकि वो पेट की गड़बड़ी वगैरह हो सकता है, गैस के हाँ, कारण हो सकता है, तो हम लोग पहले नक्स का ही प्रयोग करते हैं, एक डोज देते हैं। एक डोज दे देते हैं। अच्छा और दूसरा डोज हम लोग फिर कैमोमिला 1 mg का देते हैं, 1 mg का अच्छा देते हैं, वो बच्चा उसे बहुत शांत हो जाता है। अच्छा और उसके बाद जो है हम लोग एक खुराक सिफलिनम का प्रयोग करते हैं। तो अच्छा। ये 3 दवा हम लोग सबसे पहले देते हैं। हाँ ये पहला नक्सवोम का, हाँ। दूसरा सिफलिनम, तीसरा कैमोमिला, ये 3 अच्छा। दवा हम देते हैं। हम्म। और उसके बाद क्या करते हैं कि हम कोलोसिन 30 पावर का बना करके ड्रॉप में उसको हम दे देते हैं कि इसको भाई 2 बार 3 बार 4 बार दिन भर में जैसा होगा अपना स्थिति के अनुसार 2 बूंद 3 बूंद मुंह में डालते रहो, तो वो अच्छा से बच्चा एकदम सेटल हो जाता है, एकदम चुप हो जाएगा। अच्छा। ये बहुत ही हम अपना व्यवहारिक जीवन में इसको क्लिनिकल जीवन में हाँ। इसको इस दवा का हम लोग बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हैं। तो अच्छा। ये बच्चा जो है
रोने में संभल जाता है, बहुत अच्छा। तो अगर कुछ बच्चे लगातार रोते रहते हैं, उनका हाँ, कारण पता नहीं चलता है, हाँ, तो कुछ शारीरिक प्रॉब्लम भी हो सकता है हाँ, जैसे, हाँ, या कुछ भावनात्मक कुछ हाँ, इश्यू हो देखिए तो। अगर बच्चा लगातार रोता है, हाँ, तो उसकी शारीरिक और भावनात्मक ज़रूरतों को ज़रूर समझने की कोशिश करें। अच्छा। गार्जियन को देखना चाहिए कि बच्चा रो रहा क्या है, हुँ, क्या माँग रहा है, क्या चाह रहा है। हुँ, हुँ। और आप हम कहना चाहेंगे भाई कि होम्योपैथिक दवा बच्चों के लिए बहुत ही सुरक्षित है, अच्छा। बहुत सुरक्षित है। हुँ, हुँ, मैंने अनुभव भी किया है और मैंने अपने क्लिनिक में हुँ, 1 दिन का बच्चा भी जब आता है, हुँ। तो उसको हम अपना होम्योपैथिक दवा दे कर के उसको ठीक करते हैं। बहुत प्रभावी दवा है, बहुत प्रभावी दवा अच्छा। होम्योपैथिक दवा है। बच्चों के लिए तो बहुत अच्छी दवा है, हाँ, क्योंकि बच्चा जो है ना वो सब कुछ समझ लेता है, हाँ। सब कुछ समझ जाता है। तो जैसे बच्चा यदि लगातार रोते ही रह रहा है, दिन-रात बिना रुके रोता है, हाँ, तो इसमें चर्चा कर रहे थे, जिसमें कौन-कौन सी दवाएँ आप सलाह दे सकते हैं, हाँ, सुझाव देना उसमें चाहें? सिफ्रीनम, सोरिनम, अच्छा, थूजा, अच्छा, सोरिनम, जलापा, अच्छा, एकोनाइट, इपिकॉक, हाँ, कैमोमिला, ये सब दवाइयाँ बहुत ही महत्वपूर्ण दवा है। बच्चा देखिए लगातार रोते रहता है, हुँ, दिन-रात बिना रुके लगातार रोते रहता है, हुँ। तो इन दवाइयों का आप लक्षणानुसार प्रयोग कर सकते हैं। अच्छा, कुछ-कुछ बच्चे कभी-कभी होता है, अचानक अपने आप रोने लगते हैं, फिर हाँ, अचानक चुप हो जाते हाँ, हैं। तो ये अचानक होना और अचानक चला जाना ये बेलाडोना का सिम्पटम्स है। अच्छा, कोई भी बीमारी हाँ, अचानक आता है, अचानक चला जाता है। अच्छा, तो बेलाडोना का पिकुलियर सिम्पटम्स है। अच्छा, यहाँ भी हम अचानक बच्चा रोता है, अचानक फिर चुप हो जाता है। तो अच्छा, ऐसी स्थिति में हम बेलाडोना का ही प्रयोग करते हैं। अच्छा। और कभी-कभी बच्चा भूख के कारण भी रो सकता है, हाँ, रोने लगता है। हाँ, हाँ, भूख के कारण रोता है और तब उसको हम कुछ खाना खिलाते हैं। हुँ, खाना खिलाते हैं और चुप उसके बाद नहीं चुप होता है तो उसको फिर बेलाडोना हम देते हैं इसी स्थिति अच्छा, में। बच्चा भूख के कारण रोते रहता है ना तो उसमें भी बेलाडोना का उपयोग होता है। अच्छा, कोई बच्चा जो है मुट्ठी डाल कर के ऐसे अंगूठा डाल करके करते रहता है, अच्छा, तो उसमें ये ओपियम बहुत अच्छी दवा है, मेंटल सिम्पटम्स है। अच्छा, ओपियम जो है मुँह में मुट्ठी डाल कर रोना हुँ, ओपियम में है। मुँह में मुट्ठी डालें या फिर हाँ, ऐसे अंगूठा डाल के। हाँ, तब उसमें ये दवा है। अच्छा, कोई ओपियम। बच्चा बहुत जिद करता है, हुँ, हुँ, कोई चीज़ माँगते रहता है हुँ, हुँ, और जब उसे कुछ दे देता है, फिर फेंक देता है। अच्छा, माने उसको क्या माँगता है, क्या चाहता है, वो समझ में नहीं आता है। अच्छा, जिद करता है, कोई चीज़ माँगता है, फिर फेंक देता है। हुँ, तो इस स्थिति में हम स्टेफिस एग्रिया का प्रयोग करते हैं। अच्छा, स्टेफिस एग्रिया का पिकुलियर सिम्पटम्स है कि वो थ्रो अवे थिंग्स जो है करता है। अच्छा, और क्रिजोट जो है उसमें भी दवाई है। अच्छा, क्रिजोट भी अच्छी दवा है उसमें। रिज़ोर्ट दे सकते हैं। हाँ, अच्छा, बच्चा जिद के कारण रोता है हुँ, तो कैमोमिला देते हैं हुँ, या सीना भी अभी पहले बता चुके हैं कि हुँ, सीना का बच्चा पता नहीं का है रो रहा है, कुछ समझ में नहीं आता है, एकदम अच्छा, रोते रहता है, चिल्लाते रहेगा। अकारण कुछ। हाँ, तो उसमें सीना एक बहुत अच्छा दवा है। हुँ, हुँ, अच्छा, जब कोई बच्चा को गोद में लेते हैं हुँ, तो जोर जोर से रोने लगता है अच्छा, और नीचे रख देते हैं तो चुप हो जाता है। ओह! तो ऐसी स्थिति में हम सीना और साइलेसिया दवा का प्रयोग करते हैं। अच्छा, अच्छा, कभी कभी देखते हैं हम कि एक कोना में बच्चा बैठ करके हुँ, रो रहा हूँ कर रहा है, कोना में एकदम छिप कोना में बैठ करके रोते रहे अकेले किनारे, रोएगा। हाँ, अकेले रोते रहता है। ये पिकुलियर सिम्टम सीपिया का है। अच्छा, एक कोने में चुपचाप बैठ कर रोना हुँ, हुँ, सीपिया दवा कारगर है। बहुत हुँ, बार क्या होता है बच्चे बड़ों की डांट जो पड़ता है हुँ, हुँ, तो बच्चा चिड़चिड़ा जाता है, रोने लगता है। अच्छा, तो उसमें एक इपिकॉक दवा है। अच्छा, एपीके। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी होता है कि माँ के पास रहते हुए भी माँ को याद करके रोना आता है अच्छा, उसको, माँ के बगल में लेकिन रोते रहता है, फिर भी रोते रहता है। अच्छा, तो उसमें एस्टामोनियम एक बहुत अच्छी दवा है। अच्छा, बहुत बार क्या होता है कि बच्चा जब जागता है हुँ, तो उसकी स्थिति बहुत दयनीय होती है। जब जब बच्चा सो के उठता है तो वो करते हुए रोते हुए उठेगा। अच्छा, तो उसमें हम सीना का प्रयोग करते हैं। अच्छा, जागने के बाद बहुत दयनीय रूप से रोना हुँ, हुँ, सीना में है। और रोते रोते सो जाना, कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है बच्चा करते ऐसे सो जाता है। थक के सो हाँ, जाए। सो जाता है। अच्छा, तो ऐसी स्थिति में हम ऑरामेट हुँ, और बेलाडोना, हुँ, हाल्सियामस, कालीब्रोम, बोरेक्स, और ये सब, मेडोरिनम भी अच्छा। मेडोरिनम बहुत अच्छी दवा है इसमें। अच्छा, हाँ, मेडोरिनम बहुत अच्छी दवा है, अच्छा। बहुत अच्छी दवा। तो बहुत खूब डॉक्टर साहब, आपने तो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी, और मुझे लगता है कि ये छोटे बच्चों की पॉइंट ऑफ व्यू से हाँ, छोटे हाँ, बच्चों को रोना, हाँ, हम तो कहते हैं कि क्लिनिक में
यदि कोई चिकित्सक खाली रोना पर ही एक बोर्ड लगा के रख देगा कि हाँ, यहाँ रोते हुए बच्चे को हम ठीक करने का हम इलाज हाँ, करें। इलाज करते हैं। हाँ, तो वहाँ रोते हुए बच्चे का लाइन लग जाएगा। अच्छा। ये सब रूब्रिक जो है, ये सब रूब्रिक जो रिपोर्टिंग में दिया गया है, तो ये बहुत ही कारगर है। इस चिकित्सक बंधु से आग्रह है कि ये रूब्रिक्स को ध्यान से पढ़ें और समझें कि रोते हुए बच्चे जब आपके क्लिनिक में आवे तो कैसे हंसते हुए 2-4 मिनट के अंदर चले जाए। हाँ, ये नहीं, बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है डॉक्टर साहब आपने शेयर की। रोते हुए बच्चों के लिए कौन-कौन से सिम्पटम्स है और सिम्पटम्स के आधार पर कौन-कौन सी दवाइयों का सिलेक्शन हम हाँ कर जी, सकते हैं। कुछ जानकारियाँ जो थी हम बताए, बाकी और भी दवाइयाँ और लक्षण हैं हाँ, और चिकित्सक को पढ़ना चाहिए आगे क्या है। हाँ, अब जैसे कुछ डिटेल सिम्पटम्स है तो उसके हाँ, हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन मेडिसिन जो अब है वीडियो में उनका। बहुत कुछ तो नहीं बताया जा सकता है, लेकिन हाँ, हाँ, संक्षेप में जो मेन था कारण, मेन लक्षण जो हाँ, कारण उसको हो हमने सकते हैं बताने का उनको प्रयास किया है। हमने डिस्कस किया है हाँ, हमने डिटेल में। बताने का प्रयास किया है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है दोस्तों आज डॉक्टर साहब ने हमारे साथ शेयर की है। आशा है कि आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा और आपके कोई कोई विशेष लक्षण आपके घर पे या परिवार में ऐसे बच्चों को है जो आप महसूस कर रहे हो उनका इलाज आप करवा रहे हैं लेकिन समझ में नहीं आ रहा है, तो आप उसके लिए भी हमें कमेंट के ज़रिए पूछ सकते हैं ताकि डॉक्टर साहब उसके लिए आपको इस विशेष परामर्श हाँ, दे परामर्श ले देंगे। सकते हैं। तो इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगे, यही आशा के साथ ये वीडियो को हम समाप्त कर रहे हैं। नेक्स्ट कमेंट करें। हाँ, कमेंट कमेंट के साथ अपना कोई भी सुझाव हो, कोई भी आपके सवाल हो, तो उसको ज़रूर अपने कमेंट के ज़रिए पूछ सकते हैं और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें अपने परिवार दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करें अगर ये चैनल आपको अच्छा लगता है, इसके कंटेंट अच्छे लगते हैं। और भविष्य में आने वाले आपको कौन-कौन से ऐसे चीज़ हैं जो आप फेस कर रहे हैं और उन उस पे वीडियो आप चाहते हैं, तो वो भी आप कमेंट के ज़रिए सलाह दे सकते हैं, तो हम ज़रूर उन विषयों को का चयन करके उस पे वीडियो बनाएँगे। थैंक यू दोस्तों, आपका इस वीडियो को देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब इस वीडियो में आए, जी, बहुत धन्यवाद आपका। बहुत-बहुत आपको भी धन्यवाद। थैंक यू सो मच।